मेरी सास संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ कि सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक सुंदर साखी लेकर आई हूँ। चलो सुनते हैं आज की ये साखी। साखी का विषय है भगवान किसे कहते हैं। प्यारी सास संगत जी, किसी ने बहुत प्यारी बात कही है कि मुझे नहीं पता पाप पुण्य क्या है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि अगर मेरे किसी कार्य से किसी का दिल टूटता है तो वह पाप है। प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। निरंकार में ही विश्वास चैनल आपका स्वागत करता है। फिर से लेकर आई हूँ आप सबके लिए एक नई साखी। चलिए सुनते हैं। प्यारी सास संगत जी, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। बात एक पंडित जी की है जो कि किसी राज दरबार में एक बार पूजा सुनाने के लिए गया था। तभी वहाँ के राजा ने पूछा कि पंडित जी, मेरे मन में 3 प्रश्न हैं कि भगवान और कहाँ रहते हैं, और भगवान किस ओर देखते हैं, और भगवान क्या कर सकते हैं। इन तीनों प्रश्नों के जवाब मुझे नहीं मिल रहे। कृपया करके आप मुझे बताएं कि पंडित जी ने कहा, राजा जी, मैं आपके इन 3 प्रश्नों के जवाब 1 महीने बाद दे दूंगा। पंडित जी पूजा को समाप्त करते हैं और अपने घर को चले जाते हैं और बार बार यही सोचने लगते हैं कि राजा के उनके प्रश्नों के जवाब कैसे और क्या दूं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। पंडित जी काफ़ी चिंता में पड़ जाते हैं क्योंकि राजा के प्रश्नों के जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। एक दिन की बात है, पंडित जी के लड़के ने देखा पिताजी आजकल बहुत परेशान रहते हैं। तभी उसने पूछ लिया कि पिताजी, आप इतने परेशान क्यों हैं। तभी पंडित जी ने बताया, बेटा, मुझसे राजा ने 3 प्रश्न पूछे हैं और मुझे उनके जवाब अभी तक नहीं मिले। राजा के द्वारा पूछे गए प्रश्न पंडित जी ने अपने बेटे को बताए। बेटे ने कहा, पिताजी, आप मुझे राजा के यहाँ ले चलिएगा। मैं इन 3 प्रश्नों के जवाब राजा को दे दूंगा। पंडित जी अपने बेटे को लेकर राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं और राजा से बोलते हैं कि राजा जी, आपके प्रश्नों के जवाब मेरा पुत्र देगा। राजा ने कहा, चलो ठीक है, आप अपने बेटे को बोल दो कि मेरे प्रश्नों का जवाब दे। तभी बेटा बोल उठा, राजा जी, कि आपके यहाँ आए हुए अतिथि का स्वागत नहीं किया जाता है। राजा यह सुनकर थोड़ा लज्जित हुए और उन्होंने तुरंत अपने सेवकों को कहा कि पंडित जी को और पंडित जी के बेटे का पानी पिलाया जाए। पिता और पुत्र को पानी पिलाया जाता है और थोड़ी देर बाद पुत्र के लिए दूध भी लाकर दिया जाता है। पंडित जी के लड़के को जैसे ही दूध का गिलास दिया जाता है, वह उस गिलास में उंगली डालकर पता नहीं क्या ढूंढने लगता है। तभी राजा ने पूछा, तुम इस गिलास के दूध में क्या ढूंढ रहे हो। बेटे ने कहा, महाराज, इस गिलास में मैं मक्खन ढूंढ रहा हूँ। तभी राजा ने कहा कि इस दूध के गिलास में इतनी आसानी से मक्खन नहीं मिलेगा। इस गिलास के दूध को दही बनाया जाएगा और जब दही को मंथा जाएगा तब जाकर के मक्खन मिलेगा। तभी बेटे ने कहा, महाराज, इसी तरह आपके पहले प्रश्न का उत्तर भी है। जब कोई व्यक्ति सच्ची भक्ति भावना से जुड़ जाता है तभी जाकर उसे भगवान मिलते हैं। पंडित जी के बेटे
की आवाज़ सुनकर तालियां बजने लगती हैं। राजा जी बहुत प्रसन्न हुए। राजा जी ने तुरंत ही दूसरे प्रश्न को जानने की उत्सुकता हुई। राजा ने तुरंत बोला, अच्छा चलो यह बताओ कि भगवान की नज़र किस ओर है। पंडित जी के बेटे ने कहा, महाराज इसके लिए मुझे एक मोमबत्ती की आवश्यकता होगी। सेवकों ने तुरंत ही एक मोमबत्ती लाकर पंडित जी के बेटे को दे दी। पंडित जी के बेटे ने तुरंत ही उस मोमबत्ती को जलाया और राजा जी से पूछा, महाराज इस मोमबत्ती की लौ किस ओर है, आप मुझे बताइए। महाराज ने कहा, इस मोमबत्ती की लौ चारों तरफ एक बराबर है। इसके बाद बेटे ने फिर कहा, महाराज ठीक है, इसी प्रकार ईश्वर की नज़र चारों ओर है, कण कण में इसको बसेरा है। पंडित जी के बेटे के द्वारा दिए गए दूसरे जवाब का उत्तर जानने के बाद राजा को तीसरे प्रश्न के उत्तर जानने के लिए बेहद उत्सुकता हुई। राजा ने फिर से कहा, अच्छा ये बताओ भगवान क्या क्या कर सकते हैं। तभी पंडित जी के बेटे ने कहा, महाराज इसके लिए आपको मेरी जगह पर और मुझे आपकी जगह पर जाना पड़ेगा। राजा पंडित जी के बेटे की बात सुनकर मान गए और वह उसकी जगह पर चले गए और खुद की जगह पर पंडित जी के बेटे को बैठा दिया। राजा ने कहा, चलो अब बताओ मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर बताओ। पंडित जी के बेटे ने कहा, महाराज आपके प्रश्न का जवाब मैं दे चुका हूँ। भगवान जब चाहे कैसे सवालों के जवाब देने वाला और जब चाहे किसी को हुक्म देने वाला बना सकता है। अर्थात राजा को भिखारी बना सकता है और भिखारी को राजा बना सकता है। राजा पंडित जी के बेटे के द्वारा दिए गए प्रश्नों के उत्तर से बहुत खुश हुए और उसे अपना सलाहकार बना लिया। प्यारी साध संगत जी, छोटी सी साखी है लेकिन यह हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि परमात्मा कण कण में है, परमात्मा जर्रे जर्रे में है, पत्ते पत्ते में है और हर जगह हाजिर नाजिर में है। प्यारी साध संगत जी, यह छोटी सी साखी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी नई साखी आप सब तक पहुँचे सबसे पहले। प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।